हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बारिश का मौसम चल रहा है, शायद आपका आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। तो आज से हम एक नई लर्निंग वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, आप सबको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं वो ऑप्शन बायर ही होते हैं। तो ऑप्शन बायर लूज करते हैं मतलब गलती करते हैं। ठीक है, अगर सही करेंगे तो कोई लूज तो करेगा नहीं मनी। तो उसके मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, यदि आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल विन इन दिस गेम। ठीक, तो आज जैसा कि टॉपिक सजेस्ट कर रहा है कि वो बिगिनर ऑप्शन बायर मिस्टेक 1, और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे कि लर्न फ्रॉम फेलर्स। आप हमेशा देखोगे कि मैंने ऐसे सक्सेस पाया वैसे सक्सेस पाया, लेकिन एक्चुअल में जो सक्सेस जो हुए रहते हैं वो भी एक फेलर से ही स्टार्ट हुए रहते हैं। कहीं न कहीं ऑप्शन बायर हर बार फेल होता है, उसके बाद ही वो सीखता है। तो हम हमेशा हमको फेलर से ही सीखना, अपने फेलर से हम जब सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो डायरेक्टली टॉपिक पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बायर का मिस्टेक हम इस सीरीज में आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा मिस्टेक करते हैं। तो आज पहला मिस्टेक की बात करते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला मिस्टेक जो होता है वो होता है पोजीशन साइजिंग। ध्यान रखना आप लोग, मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो वो ऑप्शन बाय ही करेगा, और ज़्यादातर मनी जो लूज करते हैं ऑप्शन बायर ही करते हैं। आप सभी को पता होगा ऑप्शन सेलर जो है विन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ऑप्शन बायर लूज ही करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो पॉइंट्स के थ्रू बात करते हैं। अ बिगिनर ऑप्शन बायर फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट मेंटेनिंग पोजीशन साइजिंग। उसका सबसे पहला मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि वो पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं करता। ठीक है, पोजीशन साइजिंग मतलब जो पोजीशन बना रहा है उसका साइज क्या होना चाहिए, कितने लॉट्स में उसको ट्रेड करना चाहिए, उसका पोजीशन साइजिंग होगा। ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं कि इफ टोटल कैपिटल हैविंग इज 1 लाख देन ट्रेडर यूजेस टोटल कैपिटल फॉर ऑप्शन बाइंग। मतलब यदि किसी ट्रेडर के पास 1 लाख रुपया है, तो यदि वो ऑप्शन बायर है तो डेफिनेटली 99% ऑप्शन बायर क्या करते हैं कि वो अपने पूरे के पूरे कैपिटल का यूज करते हैं, पूरे 1 लाख का यूज करेंगे ट्रेडिंग में। ठीक, दिस वे ही और सी इज नॉट मैनेजिंग पोजीशन साइजिंग। और इस तरीके से जब वो पूरा अपना कैपिटल लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पोजीशन साइजिंग को मेंटेन कर ही नहीं रहा है, वो मैनेज कर ही नहीं रहा है, वो अपने पूरा का पूरा कैपिटल लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, सो द लॉस एंड प्रॉफिट बोथ कैन बी बिगर। सो इस तरीके से यदि वो पूरा कैपिटल यूज कर रहा है तो उसका लॉस और प्रॉफिट दोनों बिगर हो सकता है, दोनों बड़ा हो सकता है। मतलब वो 1 लाख का 2 लाख बहुत जल्द भी हो सकता है और 1 लाख का 0 भी बहुत जल्द हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बैंक निफ्टी। आप सभी को पता है कि ऑप्शन बायर का फेवरेट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। सभी बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो से ऑप्शन बायर, ज़्यादातर ऑप्शन बायर। तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है 25 है, मतलब आपको एक लॉट लेना है तो 25 क्वांटिटी लेना ही पड़ेगा। तो एक लॉट बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास एक लॉट के लिए 10,000 होना चाहिए। मैं 10,000 कैसे बात कर रहा हूँ, यदि एज्यूम कर रहे हैं कि उसका ऑप्शन का मैक्सिमम प्राइस यदि 400 है, ठीक है, तो 400 को हम 25 से इंटू करते हैं तो उसका आप निकाल सकते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास आता है। ठीक, तो एक लॉट के लिए 10,000 चाहिए हमको। जैसे ये 400 इसलिए लिया कि जैसे आप फ्राइडे को ऑप्शन, वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्राइडे को 400, 450, 500 के आसपास रहता है प्राइस जो है। तो 400 के हिसाब से 10,000 होगा, फिर वो मंडे 300 हो जाएगा, ट्यूसडे 250, 300 रहेगा। इस तरीके से प्रीमियम कम होते रहता है। एट द मनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि मोटा मोटी की 10,000 उसको कैपिटल चाहिए। ठीक, तो 10,000 के हिसाब से वो क्या कर सकता है, 1 लाख उसके पास कैपिटल है और पूरा पोजीशन साइजिंग तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे 10 लॉट ले सकता है। 10,000 में 1 लॉट तो 1 लाख में 10 लॉट। ठीक है, मतलब वो 250 क्वांटिटी बाई कर सकता है। ठीक, देन यदि इस तरीके से देखते हैं तो यदि 10 पॉइंट अप मूव जाता है, अपने ऑप्शन बाई किया है तो ऑप्शन का प्राइस 10 पॉइंट ऊपर जाता है तो 250 अपने क्वांटिटी लिए है तो 2500 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, और यदि 10 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको 2500 रुपये का लॉस होगा। ठीक, आपने पूरे के पूरे 20 ट्रेड, हम मान के चलते हैं कि मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो यदि आपने पूरे के पूरे 20 ट्रेड विन किए हैं तो एक ट्रेड में 2500। ठीक,
सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, मिस्टेक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने के लिए। यदि मैं 20 के जगह 10 मान लीजिए आप, क्योंकि 2500 का है, तो यदि आप 10 ट्रेड में भी विन करते हैं, ठीक है, तो आप 25,000 अर्न कर सकते हैं। आप यदि इसको डबल कर देंगे 20 ट्रेडिंग डेज में आप विन करते हैं तो 50,000 हो जाएगा। और यदि आप लूज करते हैं सेम, तो यदि आप 25,000 कमा रहे हैं तो आप 25,000 लूज भी कर लेंगे। चलो हम इसको 20 को बोल देंगे, 10 ट्रेडिंग डेज ही मान लेते हैं। 25,000 भी कमाना है, गवाना बहुत बड़ी बात है। 1 लाख के लिए 25% का गेन या लूज होना है, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ओके, सो इफ यू लूज यू हैव ओनली 75,000। अब मान के चलते हैं कि आपने 10 ट्रेडिंग डेज में आपने लूज कर दिया, पाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आपने मान के चलते हैं कि लूज किया, पाया तब तो आप आगे ट्रेड करते रहेंगे उस तरीके से, लेकिन आपने लूज कर दिया। हमको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, खास करके आप क्या गंवा सकते हैं उसको पहले देखना पड़ेगा। तो आपने लूज कर दिया 25,000, तो आपके पास 75,000 ही रहेंगे, ठीक। सो अब आप क्या कर सकते हैं, 10 लॉट से ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास कैपिटल 75,000 हो गई, तो आप 10 लॉट से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ 7 लॉट से, 10,000 में 1 लॉट 75 है, तो लगभग 7 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपको क्या करेंगे, जब आपने लॉस कर लिया है तो आप क्या करेंगे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए 25,000 को रिकवर करना, वो भी 7 लॉट में, तो आपको क्या करना चाहिए पड़ेगा, 10 पॉइंट की हम बात कर रहे थे, अब मोर देन 10 पॉइंट चाहिए आपको मतलब 10 पॉइंट से 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसा चाहिए यदि आपको उस लॉस को रिकवर करना है। तो भी नया प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, लॉस को रिकवर करने के लिए भी 10 पॉइंट से ज्यादा चाहिए। पहले सिर्फ 10 पॉइंट में बात हो रही थी, 10 पॉइंट से ज्यादा चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होने की गारंटी तो है नहीं, हो सकता हो जाए, लेकिन हम मान के चलते यदि यहाँ पे भी आप लूज करते हैं अगेन, तो आपका कैपिटल जो है घटते जाएगा। 75,000 है वो 70,000, 65,000, 60,000 इस तरीके से, चूंकि आपको पॉइंट्स बड़ा चाहिए, तो सीधी बात है पॉइंट्स बड़ा चाहिए मतलब आप वेट करेंगे तो 15-20 पॉइंट का लॉस भी हो सकता है, तो आपका जो लूजिंग साइड है वो बढ़ते जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो कैपिटल है पूरा रिड्यूस होते जाएगा। तो अब किया क्या जा सकता है, अगर उस तरीके से आप करेंगे तो आप पूरा का पूरा कैपिटल बहुत जल्दी पूरा कैपिटल खो देंगे, 1 लाख का जो आपको जीरो हो जाएगा, ठीक। सो आपको करना क्या चाहिए, इस पे बात करते हैं। आपने देखा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपके लिए कॉमन है, आपने रियलाइज किया होगा। तो अब बात करते हैं आप कर क्या सकते हैं। तो आपको हमेशा यू शुड ओनली ट्रेड विथ 1 लॉट। यदि आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो आपको सिर्फ 1 लॉट से यानी कि 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना चाहिए। अब यदि 25 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपको अगर 10 पॉइंट मिलता है तो 250 रुपये मिलेगा, 10 पॉइंट का लूज होता है तो 250 रुपये जाएगा। तो इस तरीके से आपका 250 500 जाते रहेगा। आप 10 ट्रेडिंग डेज भी लूज करते हैं तो 2500 भी जाएगा। आपके पास 1 लाख था, अभी भी आपके पास 96,000 बचा होगा। तो आप डेफिनेटली आप ट्रेड करते जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं कि 100 डेज में आपका लॉस ही हो या 100 डेज विन ही हो, लेकिन आपका क्या होगा इस तरीके से करेंगे तो जैसे ऑप्शन सेलर करता है, हमको पता है कि ऑप्शन सेलर के पास पैसा ज्यादा रहता है, मार्जिन ज्यादा रहता है, लेकिन वो 1 लाख में लगभग एक लॉट ही ट्रेड कर सकता है। तो हमको उसको ध्यान में रखना है वो पैसा कैसे बनाता है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग ऑलरेडी उसका मेंटेन रहता है। तो वैसे यदि हमारे पास 1 लाख है तो हमको 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। तो इस तरीके से हम 1 लॉट से ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी पूरा कैपिटल लूज नहीं करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा, आप लास्ट पॉइंट देखिए, इफ यू हैव कैपिटल, आपके पास कैपिटल बचा हुआ है तो आप गेम में हैं। और यदि आप गेम में हैं तो चांस है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन आप गेम में ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप गेम से बाहर हैं, स्टॉक मार्केट से बाहर है, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको स्टॉक मार्केट में रहना है, गेम में बने रहना है, तो आपको 1 लाख से सिर्फ शुरू में 1 ट्रेड ही लेना है, 1 लॉट ही लेना है। वो बात की बात है कि आप बाद में जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फिर आप 10,000 में भी 10,000 बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले मिस्टेक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए जो मैं बोला हूँ उसको, डेफिनेटली आप एक दिन विनर बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।